मुझे शुरुआत से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था और आगे भी मैं मैथ्स पढ़ना था, तो उसमें सर के साथ तो शुरुआत से ही पढ़ रही थी ना मैं, तो मेरे को पेरेंट्स और टीचर्स, मैं बहुत गिव अप कर देती थी कि नहीं हो रहा है, जैसे केमिस्ट्री के लिए भी। एवरीवन, आज हमारे साथ है अवनी शुक्ला। शी इज परसुइंग बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम आईआईटी पटना। सो अवनी, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। सो अवनी, आपने कब ये डिसाइड किया कि आप अब आगे मैथ्स लेके आईआईटी परस्यू करेंगी? मुझे शुरुआत से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था और आगे भी मैं मैथ्स पढ़ना था, तो उसके लिए आईआईटी एक अच्छा रूट था, इसलिए फिर आईआईटी की प्रिपरेशन की शुरुआत की। तो अवनी, जैसे कि मुझे अजहर सर और सचिन सर ने बताया कि आपको और भी बहुत अलग अलग कॉलेजेस मिल रहे थे। आपको बीएचयू में भी सिविल और केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल रहा था, आईआईटी रुड़की में भी आपको केमिकल मेटलर्जी मिल मेटलर्जी रहा में। था, और एमएससी इन मैथ्स फ्रॉम हैदराबाद भी मिल रहा था, और आपको आपने बिट्स पिलानी भी क्रैक किया था। तो आपने फिर ये सब में से आईआईटी रुड़की ही सॉरी आईआईटी पटना ही क्यों चूज किया? बहुत रिसर्च के बाद और इधर पढ़ा इधर उधर सब आईआईटी पटना के बारे में, तो फिर कोर्स स्ट्रक्चर भी इकोनॉमिक्स का अच्छा था, और एट द एंड आईआईटी पटना बहुत एमर्जिंग आईआईटीज में न्यू आईआईटी है, पर अभी अच्छा वहाँ एमर्जिंग है बहुत, इसलिए फिर आईआईटी पटना चूज़ करा। अपनी यूजुअली लोगों में ना बिहार को लेके बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि बिहार, ऊपर से आईआईटी पटना, पटना एकदम बिहार का कैपिटल। तो वहाँ का आईआईटी का कैंपस और वो पूरा कैसा है? कैंपस सिटी से दूर है 2 घंटे, और कैंपस बहुत अच्छा कैंपस है, मतलब आप जैसे बिहार के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस रहते हैं, तो वैसा नहीं है। अभी और डेवलपमेंट में है कैंपस, पर अभी अच्छा अच्छा है सब कुछ कैंपस में। तो अपनी आईआईटी जो पटना है, आपने बोला कि वहाँ पे अभी वो अभी इमर्जिंग है, तो वहाँ की फैकल्टी वगैरह लाइक कैसी है? फैकल्टी अच्छी है, वो मतलब मोस्ट कोई बहुत सारी फैकल्टी दूसरे आईआईटी से ही आई हैं, तो अभी मतलब अच्छी फैकल्टी है, और सीनियर फैकल्टी है, तो अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में देखें तो सब बहुत तारीफ करते हैं फैकल्टी की। अरे वाह, वेरी नाइस। और सीनियर जूनियर कल्चर कैसा है? बहुत अच्छा है, सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं, और शुरुआत से ही फ्रॉम जब से आईआईटीज़ में आए हैं अभी तक लेके बहुत हेल्पफुल हैं वो लोग। रैगिंग कल्चर नहीं है? नहीं, बिल्कुल रैगिंग कल्चर नहीं है। अच्छा। उसके बाद फिर आपके जो अंदर का आईआईटी का कैंपस का एटमॉस्फेयर कैसा है? लाइक जैसे पीपल आर हेल्पफुल देयर, सबका बहुत फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है कि कैसा है? हाँ, बट फैमिली जैसा इन्वायरमेंट है, सब बहुत हेल्पफुल हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी है, तो आप कभी भी ऐसे हेजिटेशन नहीं होती वहाँ, मतलब किसी से भी हेल्प मांग सकते हैं आप। तो जैसे आपने बोला कि आपने आप पूरा रिसर्च करके गई हैं वहां पे कि हाँ अच्छा है वो करके, तो आपने फिर वहां के प्लेसमेंट्स वगैरह भी चेक किए होंगे। हाँ। तो वो सबका स्टैटिस्टिक्स कैसा है? प्लेसमेंट्स अच्छी थी, मतलब पिछले साल भी ओवरऑल प्लेसमेंट्स अच्छी थी। जैसे आपका एक सेमेस्टर हो चुका है, तो आपके अब अभी तक आपने कोई फेस्ट वगैरह कुछ एंजॉय किया है वहां का? हाँ, अभी हमारे 3 फेस्ट हो चुके हैं। 3 फेस्ट हो चुके हैं एक हाँ, सेमेस्टर में? अरे वाह। एक तो फ्रेशर्स का फेस्ट था, फिर एक टेक फेस्ट हुआ था, एक स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था, फिर टेडेक्स भी हो चुका है। अरे वाह, वेरी नाइस। उसके बाद जैसे यूजुअली कॉलेजेस में सोसाइटी और क्लब्स का कल्चर होता है, हाँ तो आपके कॉलेज में है ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारे क्लब हैं एक्चुअली, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके लिए क्लब है ही तो बहुत। आपने कोई ऐसा क्लब वगैरह कुछ ज्वाइन किया है? हाँ, मैं फाइनेंस क्लब में हूँ, और फिर एक कलनरी क्लब में हूँ मैं। अच्छा। तो आप इन क्लब्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? तो फाइनेंस क्लब में इकोनॉमिक्स मेरी ब्रांच थी, इसलिए मैं इस क्लब से ज्वाइन हुई, और इसमें मतलब वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते हैं, ट्रेडिंग एनालिसिस या पावर बीआई, इस बिजनेस एनालिस्ट प्रोग्राम्स के ऊपर। और कलनरी क्लब तो ऐसे जस्ट एज अ हॉबी, इसमें से कुकिंग सेशंस और ये सब होते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। तो अवनी, आप हमें अपने प्रिपरेशन फेज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता सकती हैं? प्रिपरेशन फेज तो अच्छा था मेरा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंजॉय। तो अवनी, आपका ये 2 साल में रूटीन कैसा था?
रूटीन सुबह क्लासेस रहती थी 8 बजे से, यहाँ कोचिंग में 2 बजे तक। तो फिर 2 बजे घर जाके फिर थोड़ी देर रेस्ट करती थी, फिर वापस 4 बजे से होमवर्क जो सर देते थे मॉड्यूल सॉल्व करना, और फिर रिवीजन और थोड़े बहुत PYQs बनाती थी मैं। तो आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी? बुक्स एज सच उतनी ज़्यादा नहीं, मेनली मैं मॉड्यूल से पढ़ती थी। मॉड्यूल में थ्योरी भी दी रहती थी तो उससे हेल्प हो जाती थी। और फिर सवाल वगैरह बनाने के लिए फिर PYQs रहते थे और मॉड्यूल के सवाल। तो आप शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाती थी? शॉर्ट नोट्स, हाँ, केमिस्ट्री के बनाए थे मैंने शॉर्ट नोट्स, ऑर्गेनिक के। और बाकी जैसे लोग रिवीजन करते हैं, तो आपका रिवीजन का पूरा वे कैसा था? पहले रिवीजन के लिए वही नोट्स पढ़ती थी जो पुराने हैं, फिर थोड़े बहुत मॉड्यूल्स के सवाल जैसे जो इजी इजी हैं फर्स्ट मतलब पहले लेवल के वो, फिर थोड़े कठिन, फिर PYQs मेंस के PYQs पिछले 2-3 साल के वो बनाती थी मैं। और आपका टेस्ट टेम्परामेंट कैसा था? आप टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करती थी? मैं पहले फिज़िक्स अटेम्प्ट करती थी, तो फिज़िक्स मोस्टली जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते थे जो जल्दी बन जाते थे वो बनाती थी मैं। फिर उसके बाद मैथ्स में जाती थी, मैथ्स में भी इजी इजी छांट के जो बन रहे हैं वो बनाती थी। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पहले बनाती थी क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छा था मेरा, और फिर वापस फिर फिज़िक्स के जो बचे वो सवाल वैसे कर। तो आप जैसे टेस्ट के बाद टेस्ट एनालिसिस वगैरह कुछ करती थी? हाँ, टेस्ट एनालिसिस करती थी। कैसे करती थी? मतलब जो गलतियाँ हुई हैं पहले उनको देखती थी। मोस्टली मेरी गलती से सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती थी तो वो देखती थी। फिर केमिस्ट्री में जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस गलत में वो नोट करती थी। तो अवनी, आपका सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता था? केमिस्ट्री लगता था। तो आप उसको कैसे मतलब पढ़ने की कोशिश करती थी कि मतलब ओवरकम हो पाए ये? ऑर्गेनिक तो आखिरी आखिरी में अच्छी हो गई थी क्योंकि सर अच्छा पढ़ाता था ऑर्गेनिक बहुत, और फिर मैं उसमें वो लॉजिक ढूंढती थी ऑर्गेनिक में कैसे। और फिर एक नोटबुक थी उसमें पूरा ऑर्गेनिक सब एक एक चीज़ वो नोट करके रखी थी, और रिवाइज अच्छे से करती थी ऑर्गेनिक में। फिज़िकल के लिए सवाल बनाती थी, और इनऑर्गेनिक उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे को याद नहीं हो पाता था, तो वही उसका भी नोट्स बना के याद करने की कोशिश। तो अवनी, आपने जैसे डमी स्कूल लिया था, मुझे हाँ, जितना पता है, तो आपने फिर आखिरी में 12th बोर्ड और जेई को मैनेज कैसे किया दोनों साथ में? मैनेज करना मतलब उतना कठिन नहीं था, मतलब क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता था, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ना था आखिरी में जाके, और फिर वो डेरिवेशंस और थ्योरी मतलब लिखना कैसे उसी की प्रैक्टिस करी आखिरी 1 महीने में। तो अवनी, जैसे मुझे जितना पता है आप जगदलपुर से ही रह के पढ़ी हैं, हाँ। तो आपको कभी ये फील नहीं हुआ, ये डाउट नहीं हुआ कि नहीं मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ के लोग बाहर गए हैं और यहाँ रह के मेरा नहीं हुआ? तो नहीं, ऐसे तो नहीं लगा मेरे बाहर, मतलब ऐसे जाने का कभी मन नहीं था मेरा उतना ऐसे। यहाँ सर के साथ तो शुरुआत से ही पढ़ रही थी ना मैं, तो मेरे को अच्छा लगता आप था। अडेप्ट हो चुकी हाँ, थी उनकी टीचिंग हाँ। स्किल से। तो अवनी, जैसे कि मुझे जितना पता है कि आपके टेस्ट मतलब स्टार्टिंग का जो आपने जेई दिया था, तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका उतना अच्छा मार्क्स वगैरह नहीं आया हाँ, था। फर्स्ट तो वो पूरा आप मुझे अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर सकती हैं? जैसे मुझे जितना पता है आपका टेस्ट वगैरह में भी 100 के अराउंड मार्क्स आता था मेंस में। हाँ। तो उसके बाद फिर मेन पेपर में आपने कैसे क्या किया वो पूरा? हाँ, जेई मेंस 1 मेरा अच्छा नहीं गया था, फिर सेकंड के लिए वही मैंने वापस रिवाइज करा, और जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स थे जैसे केमिस्ट्री मैंने मेंस में बिल्कुल पढ़ ही नहीं थी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक छोड़ के, तो वो और ट्राई करा। और फिर मैं मैथ्स ज़्यादा फोकस करती थी हमेशा, तो फिज़िक्स के मतलब इजी इजी क्वेश्चंस भी लिए छोड़ देती थी। तो फिर उसके लिए फिर बैठ के फिज़िक्स वापस पूरा फॉर्म, मतलब मेंस का फिज़िक्स तो आसान रहता है बहुत, तो उसके लिए पूरे फार्मूलाज वापस रिवाइज करे और कॉन्सेप्ट्स जो उस पहले मैंने नहीं करे थे, फिर उसके कारण थोड़ा इम्प्रूव हुआ टेस्ट को।
तो अभी से आपने आपका जेई जो आपने फर्स्ट मेंस दिया था उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, सेकंड में भी नहीं आए। तो क्या होता है ना, इंसान जब इतने सारे फेलियर्स देखता है तो उसका खुद खुद का सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है। और उसके बाद फिर आपने जब बिट उसके बाद फिर आपने बिट्स का पेपर दिया, तो आपके बिट्स के पेपर में आपका मार्क्स वगैरह परसेंटाइल रैंक बहुत अच्छा था। तो फिर वो फेस आपने कैसे हैंडल किया, वो जो फेस आया होगा आपका दोनों पेपर का आने रिजल्ट आने के बाद कि अब नहीं हो रहा है, तो वो फेस था। फिर मैं बहुत वो हो गई थी। फिर सर ने और फिर फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि नहीं आगे और करना है करके। और फिर बिट्स के लिए यही मेंस के पढ़ाई से ही हो गया। मतलब मैं ऐसे कुछ स्पेशल पढ़ी नहीं थी मेन बिट्स के लिए। तो अवनी आपको क्या लगता है कि आपकी सक्सेस में आपके पेरेंट्स का और आपके टीचर्स का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। मतलब पेरेंट्स और टीचर्स, मैं बहुत गिव अप कर देती थी कि नहीं हो रहा है, जैसे केमिस्ट्री के लिए भी। तो पर सर आखिरी तक कि नहीं होगा करके करना पड़ेगा केमिस्ट्री। और पेरेंट्स को कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं करा उन्होंने कि मार्क्स को बहुत कम आ रहे हैं तो ये ऐसे ऐसे मतलब डीमोटिवेट नहीं करा। सपोर्ट बहुत किया है। तो अवनी आपको क्या लगता है ऐसा कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन जहां मतलब आप जब भी डाउन हो आप वहां जाएंगी तो यू विल फील वेरी नाइस या यू विल फील मोटिवेटेड, ऐसा कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन था आपकी इस पूरी जर्नी में? मैं मेरे को जो भी लगता है उसमें मोस्टली सर से ही बात करती थी कि अब नहीं हो रहा है या कम नंबर आ रहे हैं, क्या करूं। तो और जैसे आपने मेरे को बताया कि आप अपने होम टाउन में रह के आपने पढ़ाई करी है, हाँ। तो क्या होता है ना, जब हम अपने घर में रह के पढ़ते हैं तो बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे घर में कोई फंक्शन है या कोई रिलेटिव्स आ गए, तो वो सब आपके साथ भी होता होगा, तो आप फिर कैसे मैनेज करती थी? वो तो सर जब शुरुआत में ही सर ने बोल दिया था कि 2 साल ये सब कुछ नहीं करना है, तो वो मेरे में शायद है इनबिल्ट कि एक बार अगर ऐसे कुछ डिसीजन तो फिर मैं वो डिसिप्लिन अपने आप हो जाती थोड़े दिन के बाद। तो जैसे सर ने शुरुआत में कहा था कि बाहर नहीं जाना और ये सब फैमिली फंक्शंस, कोई डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया वो सब नहीं। तो 2 साल मतलब कभी कभार लगता था कि मैं बहुत चीज़ मिस आउट कर रही हूँ, पर मुझे पता था कि वो एंड में किसके लिए है, क्योंकि आगे रिजल्ट के लिए है। तो फिर तो आप इतने 2 साल आप सोशल मीडिया के कांटेक्ट में भी नहीं थी, नहीं नहीं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये सब के कारण आपकी सोशल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है? मतलब मेरे शुरुआत से उतने दोस्त थे भी नहीं पहले भी, तो उतना कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। शुरुआत में लगता था जैसे बाकी लोग स्कूल जा रहे हैं और मतलब एंजॉय कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे मतलब एक्ट हो गई। ये ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट है, इसमें फोकस वो था। अवनी जैसे कि हमें जितना पता है तो आपका जेई मेंस में 69,000 समवट रैंक था, और एडवांस में फिर वो रैंक आगे बढ़ के 18,000 हो गया। तो इट्स अ वेरी ह्यूज गैप, यू नो। तो ये इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ कैसे? मेंस में मैं फोकस मतलब मेरे से ऐसे जल्दी हड़बड़ हड़बड़ में गलतियां बहुत होती थी। तो आई थिंक एडवांस में ये एडवांटेज था कि थोड़ा सा भले ही कम सवाल थे तो मैं एक एक सवाल में टाइम दे सकती थी, उसके कारण भी हुआ। और फिर मैं टेस्ट फ्रीक्वेंसी एडवांस की बढ़ाई, और वो जो मेंस में मैंने सब्जेक्ट छोड़ दिए थे तो वो मैंने वापस पूरा रिवाइज करके पढ़ा। और इम्प्रूव हो सकता था अगर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक मतलब आखिरी तक पूरी नहीं पढ़ी थी मैंने, उसके कारण थोड़ा वैसे हुआ। तो अवनी जैसे कि आपने जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर में दोनों में डिफरेंस क्या फील किया, कि दोनों पेपर में डिफरेंस क्या है? दोनों के मतलब अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बहुत अलग लगती है। मतलब एडवांस मतलब मेंस में आप जितने ज़्यादा सवाल जितने जल्दी बना सको, फिर एडवांस में टाइम रहता है थोड़ा, और भले ही सवाल कठिन रहते हैं तो हाँ वही मतलब टाइम रहता है, और फिर अटेम्प्ट आप आराम से कर सकते हो। और अवनी जो बिटसेट का पेपर रहता है उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है यूजुअली अटेम्प्ट करने की? बिट सेट में भी मैंने वही कि जितने सवाल ज़्यादा सवाल बना सको जितने टाइम में। बिट सेट का लेवल बहुत इजी रहता है, वही फार्मूला बेस्ड ही रहते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। तो रिकॉल मेमोरी पे आप जितने फार्मूला याद करके बनाए। तो अपनी जैसे कि अभी आप कॉलेज में हैं, तो आपको क्या फील होता है कि जो एकेडमिक स्कूल का रहता है और जो कॉलेज का रहता है दोनों में क्या डिफरेंस रहता है?
स्कूल में मतलब आई थिंक आपके थोड़ा बहुत पर्सनलाइज्ड पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि कॉलेज के कंपैरिजन में कम बच्चे रहते हैं और आपके पास मतलब आप कोचिंग का भी सपोर्ट रहता है आपके पास, पर कॉलेज में खुद से ही पढ़ना पड़ता है। प्रोफेसर्स हैं पर बस एक लेक्चर पढ़ाएंगे, फिर आपको अपनी मेहनत ही करनी पड़ती है कॉलेज में। और बाकी अपनी जैसे आपको क्या लगता है कि कॉलेज जाके आपकी पर्सनैलिटी कैसे एनहेंस हुई है? मोस्टली मतलब जो 2 साल सोशल लाइफ नहीं थी वो एनहांस हुई है, सोशल स्किल्स, थोड़ा लोगों से बात करना और सब खुद से अकेले वहाँ मैनेज करना, आई थिंक ये improve। तो अवनी जैसे आपने बोला कि आपने ये 2 साल की जर्नी बहुत एंजॉय करी है, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसे अगर आप कैरेक्टराइज करना हो तो आपने जो जो किया उसको डूस और डोंट्स में कैसे कैटेगराइज करेंगी? तो डोंट्स में तो सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, वो आई थिंक बहुत इम्पैक्ट करता है। और फिर मतलब आपके आजू बाजू जैसे आपके फ्रेंड्स स्कूल जा रहे हैं और फेयरवेल हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो देख के कभी लगता है, पर वो उससे डिस्ट्रैक्ट होना, वो एक तो डोंट रहेगा। और फिर टेस्ट से डरना नहीं, और वो भी मतलब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं शुरुआत में अगर कम मार्क्स आते तो फिर टेस्ट देने में डर लगता है, तो आई थिंक वो उसको और कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को बच्चों को सजेस्ट करेंगी कि वो करे तो उनका जो प्रिपरेशन फेज है और जो ये पूरा पढ़ने का वो जो है वो बेटर वे में पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट हो? तो कंसिस्टेंसी आई थिंक शुरुआत से ही, मतलब जैसे 2 साल पूरा एक ही पेस पे चलना, मतलब जैसे बहुत लोग 11th नहीं पढ़ते फिर 12th में, तो वो आई थिंक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो अपनी आपको ऐसा कोई रिग्रेट है कि काश मैं ये कर लेती तो आज मेरा रैंक बेटर होता, या फिर काश मैं ये कॉलेज चुन लेती तो आज मैं ज़्यादा खुश होती, ऐसा कुछ? कॉलेज का तो नहीं है आई थिंक, अभी जहाँ हूँ मैं है वहाँ खुश हूँ। पढ़ाई पे केमिस्ट्री अगर पढ़ लेती तो बेटा अपनी सोलक्ष अकेडमी विशेष यू थैंक ऑल यू। द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।